दोस्तों आज ईरान ने अपने राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी को खो दिया है। उनका निधन हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया है और इसी बीच भारत ने भी अपना राष्ट्रीय शोक व्यक्त किया है ईरान के राष्ट्रपति के लिए और एक दिन के लिए अपने झंडे को आधे झुकाने का पूरे देश में आदेश दे दिया है। तो दोस्तों इस हमले के पीछे, इस घटना के पीछे कहीं न कहीं पूरी नज़र जो पूरी शक की सुई हो जाती है वो इज़राइल और अमेरिका के बीच में जाती है। दोस्तों लेकिन एक बात और गौर करने वाली बात ये है कि आज जब ईरान के लिए पूरे मुस्लिम देश को खड़ा होना चाहिए। मुस्लिम देशों का ओआईसी संगठन है और इस संगठन में 52 कंट्रीज़ शामिल है और इस कंट्रीज़ का काम ये होता है कि किसी भी मुस्लिम देश में, दुनिया के किसी भी मुस्लिम कंट्रीज़ में अगर किसी भी मुस्लिम देश पे कोई अटैक करता है या कोई विपदा आपदा आता है तो उस समय ये 52 मुस्लिम कंट्रीज़ पूरे मजबूती के साथ उस देश के साथ खड़ा रहता है। लेकिन आज जब ईरान के लिए सबसे बड़ा दुःख का बात है क्योंकि किसी भी देश का राष्ट्रपति का निधन होना उस देश के लिए सबसे बड़ा शोक का दिन होता है। और उस समय ये मुस्लिम कंट्रीज ओआईसी संगठन कहाँ है? क्या ये इजराइल और अमेरिका के दबाव में चुप है? क्योंकि अमेरिका और इजराइल छोटे-छोटे मुस्लिम कंट्रीज़ पे खुलकर दबाव बनाता है और इसका एक वजह और भी है क्योंकि यूरोप कहीं नहीं चाहता है कि मुस्लिम कंट्रीज़ में एकता बने क्योंकि यूरोप में जब मुस्लिम कंट्रीज़ में एकता हो जाएगी तो यूरोप में कहीं न कहीं धंधा उनका चौपट हो जाएगा। और यही डर है कि आज इजराइल और अमेरिका छोटे-छोटे कंट्रीज़ को धमकाता है, उनको डराता है जिस कारण से ये मुस्लिम देश एक साथ एकजुट होकर खड़ा नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर ये मुस्लिम देश 52 मुस्लिम देश एक साथ खड़ा हो जाता तो एक छोटा-सा इजराइल को कहीं न कहीं ये मिटा देता। लेकिन एक छोटा-सा इजराइल, ईरान और पूरे 52 मुस्लिम कंट्रीज़ को अपने दम पर, अपने टेक्नोलॉजी के दम पे डराता है। तो कहीं न कहीं ये मुस्लिम देशों में कमज़ोरी है। लेकिन कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन हमारा संबंध इजराइल और ईरान से भी बढ़िया है क्योंकि हमने हाल ही में ईरान के साथ चाबहार पोर्ट पे एक समझौता किया है और चाबहार पोर्ट को भारत ने लीज़ में ले लिया है। तो दोस्तों हमें किसी भी देश से आपसी दुश्मनी नहीं, लेकिन आज का दिन ईरान के लिए काफ़ी दुःख की बात है और इसी बीच हमारे देश में भी उनके लिए सम्मान का माहौल बनाया गया है और एक दिन का राष्ट्रीय शोक व्यक्त किया गया है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। हम आपको इसी तरह की इंटरनेशनल गलियारे में जो खबरें निकल कर आती है, इंटरनेशनल हथियार, इंटरनेशनल मिसाइलें, इंटरनेशनल कूटनीतिक, इन्हीं सभी बिंदुओं पर हम आपके साथ चर्चा